हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। है ना। तो चलो आज हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन। फसल उत्पादन पढ़ने का हम लोग का मेन उद्देश्य ये रहेगा कि फसल उत्पादन से हम लोग का 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जनरल एग्रीकल्चर, है ना। फसल उत्पादन में हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर से हम लोग का 1 से 2 नंबर या लगभग 3 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का और कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर। तो हम लोग को जनरल एग्रीकल्चर में बहुत सारे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा इंस्टीट्यूट, जैसे कि हम लोग का आई जी के वी क्या है, हम लोग का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, है ना। जनरली क्वेश्चन यही पूछ देता है कि है कहाँ, है ना। ऑप्शन दे देगा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, है ना। और रायपुर में कहीं एक और हिस्सा दे देगा, ठीक ना। मान लीजिए रायपुर में तेली बांधा दे दिया, है ना, तेली बांधा रायपुर, है ना। जैसे दे दिया कालीबाड़ी रायपुर, है ना। और मान लीजिए सेकेंड ऑप्शन दे दिया हम लोगों का जोरा रायपुर, है ना। तो जोरा रायपुर में स्थित है हम लोगों का आई जी के वी, है ना। तो ये सबसे पहले याद रखना, हम लोगों का आई जी के वी कहाँ है, जोरा। और जोरा कहाँ है, तो ये रायपुर में है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं हम, राष्ट्रीय राई एवं सरसों अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड। ठीक। जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा होगा, मैं अंडरलाइन किया हूँ, राष्ट्रीय राई एवं सरसों अनुसंधान केंद्र। इसको इंग्लिश में याद रखना, वो अच्छा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पास हम लोगों का हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो इंग्लिश में याद रखना, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, राई मतलब क्या होता है, मस्टर्ड। नहीं, राई मतलब होता है रैपसाइड और सरसों मतलब होता है मस्टर्ड, ठीक ना। अब अनुसंधान, अनुसंधान को बोलते हैं हम लोग रिसर्च, और केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर। इसलिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड, है ना। या तो ऐसा फुल फॉर्म ना दे के हम लोग का शॉर्ट फॉर्म में ये देगा, इधर सेकंड में लिखा है, ये सॉरी अंडरलाइन कुछ और कर दिया मैं, है ना। ये सामने में लिखा है NRCRM, है ना। ये क्या होता है, नेशनल, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे ही हम लोगों को देता है ना। ये हम लोगों को एकदम विस्तार रूप में नहीं देगा, एक शॉर्ट फॉर्म में देता है। कभी कभार अगर विस्तार रूप में आ गया तो अच्छी बात है ना। वैसे चांसेस तो नहीं देते हैं, हम लोगों का एक शॉर्ट फॉर्म में ही देंगे, ठीक है। तो है कहाँ ये, हम लोगों का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड कहाँ है ये, भरतपुर। भरतपुर कहाँ है ये, राजस्थान में है। कहाँ है भरतपुर, कहाँ है, राजस्थान है। मेरे साथ बोलिएगा, ठीक ना। चलिए एक बार और पढ़ते हैं हम लोग, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NRCRM। ये कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है, ठीक ना। कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है। उसके बाद हम लोगों का ये सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड में क्या दिया हम लोगों का, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, जिसको बोलते हैं IARI, है कि नहीं। ये कहाँ है, हम अभी तो हम लोगों के ये नई दिल्ली में है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी इतना याद रखना, IARI, ठीक ना। इंग्लिश में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक ना। इसी को अगर तुम लोग ये IARI को अगर फुल फॉर्म में लिखेगा तो I फॉर इंडियन, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रिसर्च, I फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कहाँ है, IARI नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। अब उसके बाद हम लोगों का आता है थर्ड नंबर में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, ठीक ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, IARI और ICAR, ये हम लोगों का जो है ना, एक मिनट अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये ICAR, ठीक ना। ये जो है ना, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी कहाँ है, ये नई दिल्ली में है, ठीक ना। इनके बारे में, दोनों के बारे में बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, जो कि बाद में बताऊंगा। बस अभी इतना याद रखना कि ये है कहाँ चीज़, कहाँ कहाँ है ना। तो ये दोनों चीज़ को याद करके रखना, ये फर्स्ट, ये तीसरा नंबर है, सेकेंड और थर्ड नंबर का,
ठीक ना। IARI का है नई दिल्ली में, और ICAR का है हम लोग का, दोनों नई दिल्ली में है। बट इन लोगों का कभी कभार फुल फॉर्म पूछ देता है, IARI का और ICAR का, ये लोग है कहाँ, इन लोगों का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI का फुल फॉर्म है, और ICAR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ठीक। अब चौथे नंबर यहाँ हम लोग पाते हैं इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGFIR। ठीक ना, ये कहाँ है, झांसी यूपी में है। ठीक ना, जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता दूँ, यहाँ से झांसी मात्र 20 किलोमीटर है। मैं इतने करीब हूँ, मतलब झांसी के हैं। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक ना, कहाँ था, लड़ी कहाँ थी हम लोग की, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी नहीं, है ना। तो झांसी से याद रखना, वहाँ पास देखना, अगर रानी लक्ष्मीबाई के तुम लोग अगर कहीं पास अगर कुछ अगर वीडियो वीडियो वगैरह देखोगे, है ना, तो वहाँ के जो हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के जो हम लोग सेनापति थे, है ना, जो लड़ने वाले थे, है ना, वो हमेशा हमेशा देखना चारा ओले में घुस के ये लुके रहते थे, लुक के वार करते थे छुप कर, है ना। तो याद रखना, ग्रास मतलब चारा का, ठीक ना, मतलब छुपना कहाँ होता है, एकदम खतरनाक टाइप का, तो चारागाह में। ठीक है ना, यहाँ पर तुम लोग एयरफोर्स सॉरी आर्मी वार्मी में जाओगे, तुम लोग को चारे में एक अलग सा एक मेकअप वेकअप बना के पूरे एकदम इधर उधर लगा के ना, एकदम मस्त फायर करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से चारा से याद रखना। ठीक ना, कौन लड़ी थी, रानी बाई, कहाँ की रहने वाली थी, झांसी में। तो झांसी में है क्या चीज़, हम लोग का IGFRI। ठीक है ना, IGFRI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फर्स्ट ये दूसरा और सेकंड और थर्ड वाला याद रखना। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पहला वाला भी याद ही रखना, ये हम लोगों का। ठीक ना, अब उसके बाद हम लोग का आ जाते हैं ये पाँचवा नंबर। ठीक है ना, पाँचवें नंबर में इसको 100% ये हम लोग के आरयू के एग्ज़ाम में भी आया था, और तुम लोग के भी एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। तुम लोग जैसे कि अभी कुछ दिन बाद हम लोग एग्ज़ाम पेपर अगर सॉल्व करवाएंगे, तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, इंडियन सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है ना, ये सेकेंड वाला मत पढ़ना, ये सेकेंड वाला मत पढ़ना, ये सॉरी फर्स्ट वाला मत पढ़ना, सेकेंड वाला पढ़ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, IISS पढ़ना। ठीक ना, जैसे बोलते हैं IS होते हैं ना ऑफिसर, उसी से याद रखना, ISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, I फॉर इंडियन, I फॉर इंस्टीट्यूट, S फॉर सॉइल, S फॉर साइंस। तो देखो I फॉर इंडियन है ना, तो इंडिया में हम लोगों का IISS कहाँ है, ये भोपाल MP में है। MP में कहाँ है, भोपाल। MP का हम लोग का राजधानी देखा जाए तो भोपाल है। जैसे हम लोगों का छत्तीसगढ़ का राजधानी कौन सा है, रायपुर, इसलिए हम लोगों का IGK भी हम लोगों का वहाँ स्थित है ना। उसी प्रकार से हम लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये कहाँ है हम लोगों का, MP में। MP में कहाँ, भोपाल में है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना मेरा। ठीक है, हम लोग उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं, केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान। ठीक ना, CIAE, इसको भी याद रखना, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्था। ये भी कहाँ है, भोपाल MP में है। अब देखो MP में हम लोग को भोपाल एक ऐसा जगह है, MP का राजस्थान है, राजधानी है, जहाँ पास हम लोग को दो संस्थाएं स्थित हैं। पहला एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मतलब सेंट्रल। ठीक ना, जैसे बोलते हैं ना केंद्रीय विद्यालय होता है ना, उसी प्रकार हम लोग का केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान। ठीक ना, इंग्लिश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सेंट्रल मतलब एक ही है, सेंट्रल में एक ही होगा। ठीक है ना, याद रखना, सेंट्रल में सिर्फ एक ही होगा। ठीक है ना, उसी प्रकार हम लोग नेशनल में भी एक ही होता है, हर एक जगह अलग अलग नहीं होता। ठीक है ना, एक बार अगर इंडिया में अगर सेंटर खुल गया तो दोबारा सेंटर नहीं खुलेगा। सेंटर मतलब केंद्रीय। ठीक ना, तो ऐसा याद रखिएगा।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये क्या है हम लोग का भोपाल एमपी में। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्था, JARI। ठीक है, ये क्या है बैरकपुर वेस्ट बंगाल। ये उतना खास नहीं है बट याद रखना, ठीक है। तो जूट अनुसंधान संस्था ऐसे भी याद रखना। और कौन सा जूट अनुसंधान अनुसंधान संस्था, तो याद रखिएगा क्या है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। जूट जैसे तुम लोगों का आलू का बोली जो होता है ना, वो आलू का जो बोली होता है या धान का जो बोली होता है किससे बना होता है, जूट से बना होता है ना। तो जूट का इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो हम लोग का कहाँ है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, इतना याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग का भारतीय कृषि अर्थशास्त्र संस्था, IIAE, ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं तो लोगों को बता रहा हूँ इंडियन, बट याद रखना पढ़ ले, क्या क्या भरोसा कहीं ऊपर का चीज़ ना दे के बीच का ही पूछ दे, ठीक है। बाकी ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है ना। ये 9वें नंबर का पढ़ना, 9वें नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉरी बैक कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए वहीं आते हैं। 9वें नंबर में हम लोगों का ये केंद्रीय कंद फसलें अनुसंधान संस्था है। हिंदी में थोड़ा अटपटा टाइप का दिया हुआ है ना। इंग्लिश में पढ़ना सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या पढ़ना, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप CTCRI, ये पढ़ना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्या पढ़ना, CTCRI, ठीक। ये 9वें नंबर का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। CTCRI, ये क्या है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम है कहाँ, और ये भी आ सकता है ना। तो कभी कभार केरला में 3-4 जगह होते हैं, है ना, जिनका अलग अलग ऑप्शन भी देता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, तुम लोगों को है कहाँ वो भी याद रखना है, कौन से स्टेट में है और कौन से जगह में है, ठीक है। कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। अगर कन्फ्यूजन पैदा करोगे तो कब, ये बताइए, कन्फ्यूजन पैदा कब होगा, जब वो अच्छे से याद नहीं होगा। अब वो अच्छे से याद होगा तो आराम से वो कहीं पास भी वो ऑप्शन में दिख जाएगा। तो क्या है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा क्या है त्रिवेंद्रम केरला, क्या है त्रिवेंद्रम केरला में है, ठीक है। 9वां नंबर को इम्पोर्टेंस रखना। फिर आता है हम लोगों का 10वें नंबर में केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान संस्था, CFTRI। इसको 9वां 10वां इम्पोर्टेंस है दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट। CFTRI का है मैसूर कर्नाटका, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ ये मैसूर कर्नाटका में है, ठीक है। फिर ये 11वां नंबर का है हम लोगों का सेंट्रल कपास अनुसंधान संस्था, कपास हम लोग का है नागपुर महाराष्ट्र, इसको भी याद रखना 9वां 10वां 11वां, ठीक है ना। CICRI, ठीक है ना, CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ठीक। कभी कभार फुल फॉर्म भी दे देता है, CFTRI का फुल फॉर्म क्या होता है, IGFRI का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर फुल फॉर्म दिया तो छोटा छोटा फुल फॉर्म नहीं देगा, याद रखना, ठीक ना, बड़ा बड़ा देता है, जैसे कि IISS है ना। इसमें हम लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, I फॉर इंस्टीट्यूट भी दे देगा फर्स्ट में, ठीक ना। सबसे पहले क्या देगा इंस्टीट्यूट, फिर देगा इंडियन, फिर सॉइल साइंस, ऐसा नहीं है, ठीक ना। इंडियन इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस, ठीक ना। तो सबसे पहले इंडियन, फिर इंस्टीट्यूट, फिर सॉइल साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है ये मूंगफली, ये जो मूंगफली का जो अनुसंधान संस्था है ना राष्ट्रीय। अब देखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, अभी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट मतलब नेशनल में हम लोगों का जो एक हम लोगों का सेंट्रल संस्था बना है राष्ट्रीय लेवल पर, है ना। वो कहाँ है, किसके, कौन से फसल का, मूंगफली फसल का, कहाँ बना है, ये जूनागढ़ गुजरात में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 12वां नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, NRCG, ठीक है ना। NRCG, CG हम लोग का है ना, तो उससे पहले क्या लिख लेना NR, ठीक है ना। NRI बोलते हैं ना, हाँ, तो उसी से याद रखना है NRCG, नेशनल रिसर्च सेंटर
फॉर ग्राउंडनट, ये क्या है, जूनागढ़ गुजरात। और जी फॉर क्या है, इसका भी देखो, अब इसका लोकेशन कैसे याद करोगे, ये है कहाँ, लास्ट में क्या है, जी है, तो जी से याद रखना जूनागढ़, ठीक है ना, ये जी से गुजरात, जी फॉर गुजरात, गुजरात में कहाँ, जूनागढ़, जी से गुजरात, गुजरात में कहाँ है, तो ये जूनागढ़ में है, ठीक है। फिर 13वें नंबर में है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था, NRCS, जैसे कि हम लोग सोयाबीन का ऑयल खाते हैं ना, तो हम लोग का राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन ये कहाँ है, NRCS है, कहाँ है, इंदौर MP में है, ठीक है ना। हम लोग का भोपाल में 2 इंस्टीट्यूट है, पहला पहला क्या है हम लोगों का इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, और दूसरा क्या है हम लोगों का IISS सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है हम लोगों का, भोपाल MP में है, ठीक ना। फिर उसके बाद और MP में हम लोगों का और क्या है, हम लोगों का राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था है, NRCS, इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब देखो, अब दाल अनुसंधान संस्था आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च, भारतीय दाल अनुसंधान संस्था, ठीक है, IIPR, इसको याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कुछ बता रहा हूँ ना, जिसको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट मार्क लगा के रखे रहना, बाकी चीज़ों को याद हो या ना हो, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना। जैसे कि IIPR, ठीक ना, हम लोग दाल खाते हैं, ठीक है ना, दांत से काटते हैं, ठीक है ना, सुनाई कहाँ देता है, कान से, भाई हल्का सा दर्द होता है ना, याद रखना एकदम। जैसे तुम लोग खाते होगे, चना खाते हो, है ना, चना को अगर अच्छा सूखा रहता है तो कट से आवाज़ आता है ना, अरे बाप रे करके ना, तो सुनाई कहाँ देता है, कान पे, है ना, तो कानपुर में है, पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में है, और कानपुर है कहाँ, यूपी में है, ठीक ना, यूपी। जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं सबके सब प्रयागराज जा रहे हैं ना, प्रयागराज कहाँ है, यूपी में है, ठीक है ना। तो उसी बात से याद रखना, IIPR कहाँ है हम लोग का, दाल खाते हैं, ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो कान पे हल्का सा जोर जाता है ना, कान पे गया तो कान में का से याद रखना, कानपुर, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना किसी को सुनाई नहीं देता, तो एक रील्स भी बना है, कानपुर में क्या हड़ताल है करके, है कि नहीं, तो उसी से याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च का है, ये कानपुर यूपी में है, ठीक है। फिर हम लोग के 15वें नंबर को भी इम्पोर्टेंस लिखना, है ना। जैसे कि हम लोग के यहाँ बहुत सारे हम लोग के यहाँ धान का कटोरा तो बोलते हैं, ठीक ना, छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। उसी प्रकार से हम लोग का 15वें नंबर में आता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था, ठीक ना, CRRI, CRRI, ये क्या है, कटक उड़ीसा है, इसको भी इंपॉर्टेंस लिखना, ये तुम लोग के एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ठीक ना। CRRI कहाँ है, कटक उड़ीसा में है, ठीक है। फिर उसके बाद है हम लोगों का 16वें नंबर, केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्था, ये कुछ अलग है, हाँ, लवणता, ठीक है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको याद मत रखना, इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, 16 नंबर को छोड़ देना, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग 1 से लेकर 16वें नंबर तक कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है मैं उसको बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला वाला नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड, इसको याद रखना, भरतपुर पहला, ठीक है, पहला याद रखना, 1 मिनट मार्क कर देता हूँ ना, ये पहला हुआ, और दूसरा भी याद रखना, तीसरा भी याद रखना, ठीक है ना, चौथा, हाँ चौथा याद रखना, पर उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है चौथा नंबर का, पर 5वां नंबर याद रखना, ठीक ना, और 6वें नंबर भी याद रखना। जूट का याद रख लेना, क्योंकि हम लोग के यहाँ धान का बोरी सबसे अधिक प्रयोग होता है, ठीक ना। कभी कभार ये भी पूछ देता है कि 1 गट्ठे जूट का वज़न कितना होता है, ठीक ना, तो याद रखना 180 kg, ठीक ना। ये मैं बोल रहा हूँ 1 गट्ठे जूट का वज़न, ठीक ना। जैसे कि हम लोगों को 1 गट्ठा, ठीक ना, 1 गट्ठा बोला जाए तो कुछ बोरी रहते हैं लगभग
50-60 बोरी, है ना, उसको बोलते हैं हम लोगों को एक गट्ठा। जैसे कि भाजी खाते हो, है ना, जैसे भाजी को बांधते हैं ना एक गट्ठे में, एक एक गट्ठे देते हैं ना, 10 रुपये का 3 गट्ठा या 2 गट्ठा देते हैं, है ना भाजी। तो उसी प्रकार का हम लोगों का जूट का एक गट्ठे का वजन कितना होता है? 180 केजी। ठीक है ना, कितना होता है? 180 केजी। लिख लेना इसको, जूट के एक गट्ठे का वजन कितना होता है? 180 केजी। और सेकंड पॉइंट ये भी लिख लेना, कपास के एक गट्ठे का वजन कितना होता है? 170 केजी। कितना होता है? 170 केजी। कपास बोले तो रुआ, जो कॉटन जो हम लोगों को लगता है ना, जैसे कि मेरा यहाँ पास लग गया या कहीं पास भी लग गया, है ना, कहीं पास भी लगा रहता है तो हम लोग कॉटन की मदद से उसको साफ करते हैं, ब्लड को, है ना। तो उसी कॉटन के वजन, एक गट्ठे का वजन कितना होता है? 170 केजी। जूट थोड़ा कम होता है, 10 केजी कम, कितने? 170 केजी। और वहीं बात करें हम लोग ये सॉरी कपास का कितना होता है? 170 केजी। और जूट का देखा जाए तो 10 किलो अधिक होता है, कितना होता है? 180 केजी होता है। कितना होता है? 180 केजी। ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है ये ट्यूबर, ठीक ना, केंद्रीय कंद फसलें अनुसंधान संस्था, CTCRI। सीटी मानते हैं ना, हाँ, तो सी याद रखना, CTCRI। ठीक ना, कहाँ है? त्रिवेंद्रम केरला में है। ठीक ना। फिर उसके बाद 10वें नंबर का भी याद रखना, ठीक ना, CFTRI का है, मैसूर कर्नाटका में है, इसको भी याद रख लेना। ठीक ना। एक गट्ठे का वजन कितना होता है कपास का? 170। ठीक है, 170 केजी। ग्राम भी ऑप्शन में देता है, ठीक ना, तो 170 केजी है। ठीक ना। और जूट का कितना है? 180 केजी है, 180 केजी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखना। एक एक गट्ठे का वजन है, जूट का एक गट्ठे का वजन कितना है? 180 केजी। और कपास का एक गट्ठे का वजन कितना होता है? 170 केजी। ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग कपास पढ़ चुके। अब उसके बाद हम लोग इसको ये वाला मार्क लगा लेना, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्था, ठीक ना, NRCG का है, गुजरात में है। और ये सोयाबीन को भी याद रख लेना, पल्सेस को भी है। ये सब इम्पोर्टेंस को बता रहा हूँ, ठीक ना, जो इम्पोर्टेंस नहीं है मैं उसको खुद नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक ना। ये फिर उसके बाद ये, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, रुक जाओ फिर से काउंट करते हैं ना, मतलब 16 तक हम लोगों का कौन कौन से इम्पोर्टेंट है ना। ये 1 2 3 4, नहीं 4 को मत याद रखना, नहीं हाँ 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक। 5 6 7 8 मत याद रखना, 9, ठीक है, 9 के बाद हाँ 9, ये 10 11 12 और ये हम लोगों का 13, ये 14 और ये 15। मतलब एक पेज में हम लोग 16 पढ़े हैं ना, तो 15 याद रखना है एक पेज का, ठीक है, ठीक। और बाकी चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास था, इसलिए हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं डेली अपडेट करते रहूँगा, हर एक चीज़, नया चीज़ जो तुम लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। और जो कुछ समझ में नहीं आएगा, इतने में अगर एक पेज में समझ में नहीं आया होगा तो फिर से कल बताना, ठीक है। SMS करिएगा तो मैं फिर से बताऊँगा तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। और जितने चीज़ अभी बताया हूँ, ठीक है, उतने चीज़ अच्छे से राइट मतलब लिखना, राइट नाउ, ठीक ना, अपने हाथ से लिख के बनाना एक, ठीक ना। इसमें का सिर्फ एक हम लोगों को नहीं पढ़ना, लास्ट 16वां नंबर का, ठीक ना। बाकी हर एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है, हर एक चीज़, ठीक ना। फुल फॉर्म से लेकर शॉर्ट फॉर्म से लेकर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के बाद वो हम लोगों का है कहाँ, ठीक ना। आज ये एक बार में याद नहीं होगा, इसको याद भी कैसे करना है ये भी सुन लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो तुम लोग
5 पकड़ना, 5 को पहले याद करना, फिर आगे फिर 5 को पकड़ना, फिर 5 को याद करना, फिर आगे 5 को पकड़ना। ठीक है ना? 5 याद किए, फिर 5 याद किए, टोटल 10 हुए। तो 10 को पहले एक साथ लिखना, ठीक ना? उसका फुल फॉर्म, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसको है कहाँ, वो तीनों चीज़ दसों का दसों। फिर जब पूरा 10 याद हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 5 याद करना। ठीक है ना? ये 10 मिनट, 10 से 15 मिनट अगर तुम लोग पहली बार पढ़ोगे, मेरे ख्याल से तुम लोग सब कुछ पढ़े हुए हो। ठीक ना? सभी कुछ पढ़े हुए हो, खासकर एग्रीकल्चर वाले। अगर बायो मैथ्स वाले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? बाकी जितने भी एग्रीकल्चर वाले हो, सबके सब पढ़े हुए हो। एक बार कम से कम इसको आधा घंटा लगेगा याद करने में। इसको अच्छे से याद करके लिख लेना कॉपी पे। और साथ ही मेरा एक अनुमान रहेगा, इसको लिख के सबसे पहले जहाँ पास भी सोते हो, ठीक ना, वहाँ पास एक चिपका देना। कम से कम डेली देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है? चलिए, चलो फिर ठीक है। गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है?